नमस्ते सभी के बड़न के प्रणाम, छोटन के खूब आशीर्वाद। आज एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत करत थी। एक नया वीडियो परिवार के साथ हमन बाबा के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे बदे आज हम और हमार पूरा परिवार गुजरात बदे निकल गया। आज हमन गुजरात का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग जो बाबा का सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है ओकर दर्शन कैल जाई। ओकरे बाद बाबा का दूसरे ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जोन 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग और बा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जोन गुजरात में ही द्वारका धाम में बा। तो वहाँ द्वारकाधीश जी का दर्शन और बाबा के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन हमन ई व्लॉग में करल जाए और आप सभी के भी करावल जाए। तो आप सभी ई व्लॉग में बनल रहें। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम और हमारा पूरा परिवार हमने इस जर्नी के कैसे कंप्लीट के ली, कहाँ से गेली, मुंबई से कैसे कैसे हमने ट्रैवल करके गुजरात पहुँच ली, आप सब इनके साथ इकुल हम इस वीडियो में शेयर करें। हम और हमारा पूरा परिवार हमन दर्शन कर बदे जब निकल ली तो हमन बांद्रा टर्मिनस से हमन ट्रेन पकड़े सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस। ये हर दिन बांद्रा टर्मिनस से निकले ले ई वडोदरा और राजकोट के रास्ते से होके जाले और अगले दिन टाइम पर पहुंचा भी देले। ई ट्रेन इतना परफेक्ट बाटे ना कि हम आप सब इनसे कहा कहीं बिल्कुल भी लेट ना, टाइम पर भी बांद्रा से निकलल और दूसरे दिन जब वेरावल जंक्शन पर हमन के पहुंचल एकदम टाइम से। और जर्नी भी इतना अच्छा रहा कि पता ना चलल कि जर्नी कब कंप्लीट हो गई। परिवार के संगे वैसे भी परिवार के संगे रहा था, हंसत खेलत कब समय निकल जाला पता ही ना चलेला। परिवार के संगे ऐसे हमन हंसत खेलत पूरा जर्नी पार कैले और दूसरे दिन ई ट्रेन हमन के टाइम पर उतार भी देलस। हमन के पता ही ना चलल कि हमन अगले दिन कैसे उतर गेली। बिल्कुल भी हमन के जैसे काफ़ी ट्रेन ना हमन यूपी जाइला आइला तो एकदम कंटाल जाइला, लेकिन एमन बिल्कुल भी पता ना चलल। दूसरे दिन हमन के समय पर उतार भी देलस। उतरले के बाद हमन सबसे पहले सामान अपन पूरा लगेज उतर ली और हमन के वेरावल जंक्शन पर उतरलस। वेरावल जंक्शन से उतरले के बाद अगर आप सब आगे जाइ हैं तो आप सब इनके वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे होटल्स भी मिली। हमन हंसत खेलत ट्रेन में टाइम पास करत एकदम आराम से परिवार के संगे समय कैसे कट जाला पता ही ना चलला। लेकिन बच्चा ना होना तो और मज़ा आ जाला। तो यहाँ हमन स्टेशन पर उतर गेली हम और हमारा पूरा परिवार। वेरावल जंक्शन पर हमन उतरली। वेरावल जंक्शन से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो ना बहुत नज़दीक पड़ाला। आप सबन यहाँ से उतर कर रिक्शा करके तुरंत दर्शन करे भी जा सकेनी, या तो होटल लेके सबसे पहले आप सबन स्टे करें, आराम करें, नहाए धोएं। ओकरे बाद आप चाहे तो सेम डे या तो नेक्स्ट डे आप दर्शन करे बदे जा सकेनी। हमन वेरावल जंक्शन पर उतर ली। वहाँ से हमन सबन अपन लगेज ले ली। लगेज लेले के बाद हमन सबसे पहले हमन का डिसीजन रहा कि हमन होटल निकल के स्टे करल जाए। क्या कि अगर एक दिन पहले आप सबन जा तो बिना नहाए धोया आराम के बिना मंदिर का दर्शन करब सही ना लगला। तो यहाँ से मैंने होटल ले ली, होटल सोमनाथ पैराडाइज। ई होटल के बारे में आपसे का कहीं, होटल बहुत बढ़िया, एकदम मंदिर के नज़दीक, एकदम मंदिर के नज़दीक। और होटल का क्वालिटी भी बहुत अच्छा रहा, स्टाफ भी बहुत अच्छा रहा, क्लीनिंग बहुत सही रहा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होटल बजट फ्रेंडली है। मतलब ऐसा ना कि बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी। होटल का रूम तो एकदम हाई क्वालिटी बन के हम बताई भी कि होटल का रूम कैसन रहा, दिखाई भी हम आप सब के। और होटल देखने के बाद अगर आप सब अगर बजट सुनिए तो आप विश्वास ना करिए कि इतना कम रेट में इतना अच्छा होटल का रूम मिलल। और ये सबसे मेन पॉइंट एक ये बा ना कि आपके एकदम सोमनाथ मंदिर के नज़दीक। तो हमन जब जिस दिन पहुँचली वो दिन हमन सब होटल पहुँच के एकदम फ्रेश होके हम सब दोपहर में उतर गए रहे। तो हमन 2-3 घंटा आराम करे के बाद फ्रेश होए के बाद हमन सब मंदिर के जो सोमनाथ मंदिर के आजू बाजू जो छोट छोट मंदिर होना अलग अलग मंदिर वो सब का दर्शन कर बदे हमन सब निकल गेली। हमन सब डिसाइड केली कि सोमनाथ बाबा के ज्योतिर्लिंग का दर्शन हमन दूसरे दिन कैल जाई। दूसरे दिन सोमवार पड़त रहा तो हमन कहें कि सोमवार के बाबा का दर्शन करब, दिन भी बाबा का और उस दिन अगर सोमनाथ बाबा के ज्योतिर्लिंग का दर्शन अगर मिल जाए तो सौभाग्य से बड़ा और कौन बात कही हम सब आप सबन के। तो ओ दिन हमन सेम डे बाकी जो आसपास के जो मंदिर रहन ओकर दर्शन कर बदे हमन निकल गेली। एक कृष्ण भगवान का मंदिर रहा। यहाँ आगे हम आप सबन के बताई कि यहाँ कृष्ण भगवान के हर एक रूप का छोटा छोटा आपके का बताई कि हर जगह मंदिर बनल है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट ये कृष्ण चरण पादुका, यहाँ पर स्वयं कृष्ण भगवान के चरण पादुका चिन्ह हैं जेकर आप पूजा कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं। यहाँ 100 रुपया लगला। आप सब के 100 रुपया देवे के पड़ेला, चार्ज बाटे यहाँ का। ओकरे बाद देवे के बाद आप सब जल चढ़ाए के अच्छे से पूजा अर्चना कह सके ना। आजू बाजू का इतना अच्छा इन्वायरमेंट, इतना सुकून भरा के आप सब के हम का बताई। हमन जब मंदिर में एंटर कैली ना तो
इतना मन में खुशी होत रहल कि हम बोल ना सकित। और जब साक्षात कृष्ण भगवान के चरण पादुका के दर्शन मिल जाए, पूजा अर्चना करे के सौभाग्य मिल जाए, तो उससे बड़ा कौन सा बात बाटे। यहाँ हमन अपने परिवार के संगे थोड़ा बहुत फ़ोटो खिंचाए, टाइम स्पेंड किए और आजू बाजू का पूरा हमन दर्शन किए, घूमे फिरे। ओकरे बाद हमन कई मंदिर भी आगे पीछे हमन जौन रहा ओ दिन हमन जितना देख सकत रहे, हमन ओ सेम डे पर हमन दर्शन किए। क्या है कि हमन भी ज़्यादा दिन का टूर बनाए के ना गए रहे, 2-3 दिन का जर्नी रहा हमन का, जौन हमन के ऐसे हमन डिसाइड किए कि गए रहे कि हमन यहाँ यहाँ जाए के दर्शन करल जाई। यहाँ कृष्ण भगवान का साक्षात मूर्ति और यहाँ पूरा परिवार के साथ हमन फ़ोटो वोटो खिंच ली। थोड़ा पल कहला ना कि अगर फ़ोटो वोटो खींच के रखा तो मेमोरेबल हो जाला, आप सबन कभी भी चाहें तो याद कह सके ना। तो यहाँ दूसरा मंदिर जो रहा गीता मंदिर, यहाँ भी आप जइए तो कृष्ण भगवान के एक अलग रूप का दर्शन हुई। यहाँ भी हमन दर्शन कहे, दर्शन करके एक अलग ही अनुभूति आप सबन के का बताएं। हर रूप के कृष्ण भगवान के हर रूप का दर्शन मिले आप जब यहाँ पहुँच जाइए तो। राम मंदिर भी बाटे, राम मंदिर में यहाँ दर्शन करे के बाद तो आपके का बताएं कि यहाँ पे इतना अच्छा बाटे कि वहाँ पे एक बुक है, आप वहाँ पे राम 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 भी बैठ के आराम से लिख सकते हैं। वहाँ पे बुक हमेशा एक काउंटर बनल, आप देख सकते हैं साइड में। जे भक्तगण यहाँ आवत है वहाँ चाहे तो राम नाम का दर्शन करके वहाँ पे राम 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 जैसे 108 बार 1000 बार जैसे ना आप सबन का इच्छा हो दर्शन करके यहाँ पे बुक पर आप राम राम में लिख सकते हैं। और यहाँ मंदिर दर्शन करे में कोनो भी चार्ज ना हा, प्रसाद का भी कुछ ही ना, आप सबन ले चाहे जीन ले, आप सबन ऐसे भी हाथ जोड़ के दर्शन करके आप सबन निकल सकते हैं। कुछ भी ऐसा हमन दर्शन करके इतना सुकून मिलल मन के कि आपके का बताएं। थोड़ा थकावट तो रहा पर मंदिर में दर्शन करे के बाद एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही पॉजिटिविटी मिले रहे। तो यहाँ से जब हम दर्शन करके हम सब निकल ली तो थोड़ा बहुत गोलगप्पा का पार्टी हो गई। काहे कि सब ट्रेन से उतरले के बाद हल्का फुल्का नाश्ता कैले रहल और तुरंत ही सेम डे पर हमन निकल गए कि आजू बाजू के भाई जोन छोट छोट मंदिर बाटे न अलग अलग होकर दर्शन किया जाए। काहे कि ज़्यादा टाइम ना रहा, हमन के दूसरे दिन गुजरात बदे भी निकले के रहा। तो यहाँ से हमन त्रिवेणी संगम भी आई गेली, त्रिवेणी संगम में भी हमन दर्शन के। और भोले बाबा का दूसरा रूप कामनाथ महादेव का भी मंदिर रहा जहाँ पे नरसिंह रूप का भी आपके दर्शन होए, बाबा के अलग अलग रूप का दर्शन होए। तो यहाँ पर भी हम सबन दर्शन के। शंकराचार्य जी द्वारा यहाँ पर स्थापित 12 ज्योतिर्लिंग बाटे जेकर आप अभिषेक करके भी पूजा कह सकते हैं। छोटी सी दुकान बाटे अंदर जहाँ पे आप सब जाए के सामान भी खरीद सके थे। वैसे भी गुजरात के कहा है वहाँ पर जा तो शॉपिंग के बिना करे तो आप सब लौट ना सके ना। यहाँ पे नरसिंह रूप का दर्शन हमन कैली, पूजा करके हमन जब यहाँ से हमन निकलत रहे तो यहाँ से आप सबन के का बताइए इतना अच्छा आशीर्वाद हमन के मिलल कि हम बोल ना सकित। बहुत सौभाग्य हमारा आप सबन से प्रार्थना बाटे कि आप सबन जब जाएं तो आजू बाजू के छोट छोट मंदिर जन होने ना जरूर घूमिए। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग बाबा के दर्शन तो करिए लेकिन आजू बाजू जितना भी मंदिर है ना आप जाएं, आप सबन के परम खुशी का आनंद होए। तो यहाँ से हम और हमारा पूरा परिवार सब एक एक जाने आपन हमन मंदिर का दर्शन करत आगे बढ़त गईली। फिर यहाँ पर ही शंकराचार्य द्वारा स्थापित 12 ज्योतिर्लिंग बाटे जहाँ पे आप सबन जल चढ़ा के अभिषेक कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जल आपके खरीदे के पड़ी, खरीद कर आप जल चढ़ा सकें ना। और पंडित जी के आप सबन कुछ पैसा दे के जैसे अपने अपने परिवार के नाम पर आप सबन पूजा अर्चना करा सकें ना। यहाँ पे पूरा लिखा भी बाटे, आप सबन चाहें तो पूरा पूजा विधि भी करा सकें ना 1-2 दिन रुक कर, जैसे ना आप सबन का इच्छा रहे। तो यहाँ पे हम सबन दर्शन के लिए, दर्शन करे के बाद हमन अंदर भी गेली जहाँ पे आपके अभी हम बताए कि 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थापित हैं। तो आप सबन बनल रहे व्लॉग में। अगर आप सबन से विनती बाटे, प्रार्थना बाटे कि अगर आप सबन के ये व्लॉग या वीडियो जरा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और बतावें कमेंट करके कि आप सबन के ये व्लॉग कैसन लगल। और हम रिक्वेस्ट करे थे कि आप सबन जब सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन करे दे जाएँ तो सिर्फ ज्योतिर्लिंग का दर्शन ना करें, आजू बाजू जितना भी मंदिर है ना बाबा का या कान्हा का अलग अलग रूप में आप सबन जरूर जाएं। कि एक बात कहें कि बार बार ना ऐसा धाम जाए का ना मौका ना मिलत, लेकिन अगर जब भी जा तो आप सबन से विनती बाटे कि आसपास ज़रूर जाएं कि हर जगह का दर्शन मिले। ज़िंदगी का भरोसा यार कि आगे कहाँ ले जाए। तो यही से जब भी जाए जहाँ भी दर्शन कर दे जाएँ तो वहाँ पे एकदम अच्छे से दर्शन करें। का पता वापस उस जगह पर हम जा पाएँ ना जा पाएँ, का परिस्थिति होए का ना हो। तो जब भी जाए तो हर जगह दर्शन बहुत अच्छे से करें। यहाँ सरस्वती माता का भी मंदिर रहा, माता रानी का भी मंदिर रहा।
ये देखिए आर्य गुरु शंकराचार्य जी का मंदिर, यहाँ हमन प्रणाम भी करे, प्रणाम के हमन आगे बढ़े। यहाँ से आप सब जैसे ऊपर जाइए वहाँ पे आपकी छोटा सा दुकान दिखी, जहाँ पे आप अपने परिवार बदे सामान भी खरीद सकत हैं, पर्स वगैरह का, मेकअप का, कॉस्मेटिक का बाटे। मंदिर के अंदर ही छोटा सा दुकान बनल, ज़्यादा बड़ा ना बाटे, छोटा सा दूठे दुकान बाटे। और खर्चा पानी भी आपका ना, आपका जितनी भी इच्छा हो वैसे आप दान दक्षिणा करें, ना भी करिए तो हाथ गोड़ जोड़कर मंदिर के दर्शन करके आप सब आगे बढ़े प्रस्थान कह सकते हैं। तो यहाँ से हमन आगे बढ़ ली, आगे बढ़कर हमन यहाँ पे माता रानी का दर्शन करें। माता रानी का दर्शन करने के बाद बाबा के शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित 12 ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन करके ऊपर हम और हमारे हस्बैंड दोनों जाने मिलके जल अभिषेक करें। हम कहें ना आप सब से कि परम सौभाग्य बाटे कि अगर आप कत्तो भी पहुँची ना तो एकदम अच्छे से दर्शन करें, कि दोबारा पहुँच पावे ना पहुँच पाए, लेकिन मन में ना कोनो चीज़ ना रह जाए कि अगर हमन गईली हमन दर्शन ना कर पाए अच्छे से। जब भी जाएं, हर जगह कहीं भी जाएं, वहाँ दर्शन बहुत अच्छे मन से करें। तो यहाँ माता रानी का दर्शन करत हमन आगे बढ़ ली। माता रानी के इतना सुंदर मुख, आपसे का बताई, ऐसा लगे कि बस निहारत रहा। यहाँ पे इस साइड में बाबा का ज्योतिर्लिंग स्थापित है, आप सब देख सकते हैं। और बाजू में स्टॉल लगा बाटे गंगा जल का। यहाँ से आप पंडित जी के पैसा दे के जल खरीदें, 100 रुपया बाटे। जैसे एक डब्बा खरीदे थे तो 100 रुपया का प्राइस है। तो आप सब लेकर यहाँ से बाबा के ऊपर अभिषेक भी कह सकते हैं। और पंडित जी जो बाहर जल बेचते हैं तेन मंत्र उच्चारण के जरिए आप सब इनका पूजा भी कंप्लीट करवाना। तो यहाँ से हमन जल खरीद ली, जल खरीद कर बाबा का हमन अभिषेक भी करे। ये 12 ज्योतिर्लिंग शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित ज्योतिर्लिंग बाटे, और हर ज्योतिर्लिंग का अपन नाम भी वहाँ मेंशन बाटे। तो यहाँ तो हम आप सब से प्रार्थना करब कि आप सब जब भी जाएँ तो जरूर जल लें और ज़रूर बाबा के चढ़ावें। काहे कि हर जगह बार बार पहुँच पाओ बहुत मुश्किल होला यार। अगर पहुँच जाना तो बहुत अच्छे से पूजा सेवा करे के चाहिए, कि कौन सौभाग्य हर व्यक्ति के ना मिलला। तो हमारा आप सब से विनती बाटे कि आप सब जब भी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे बदे जाए ना तो ज़रूर हर जगह छोटी छोटी मंदिर का दर्शन करें, और बाबा के अभिषेक करे का मौका मिले ना तो ज़रूर वहाँ पर जाके अभिषेक करें। तो यहाँ पर हम और हमारे हस्बैंड दोनों जानी हमन जल लेकर बाबा के ज्योतिर्लिंग पर अभिषेक करें। अभिषेक करके फिर वहाँ से आप अंदर जाइए ना तो अंदर भी आपके छोटे छोटे मंदिर दिखी। तो आप सब इन्हीं कंटिन्यू व्लॉग में बने रहें, जैसन भी आगे आवत जाए हम आप सब इनके साथ शेयर करत जाओ। और व्लॉग अगर प्लीज़ आपसे विनती बाटे, अगर व्लॉग प्लीज़ अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सब इनके ये व्लॉग कैसन लगल। और बाबा का पूजा करे के बाद तो मन के एक अलग ही शांति का बताए, इतना सुकून मिलला कि का ही बोली हम आप सब इनके। और वैसे भी हमके पूजा पाठ करब हमें और हमारे हस्बैंड के बहुत अच्छा लगला। तो हमन पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करीला, बहुत ज़्यादा मतलब अभी तो ना कब कि बहुत बड़ा भक्त बाटी, लेकिन हाँ पूजा सेवा हमन के बहुत अच्छा लगला बाबा का करे। बाबा का सभी भगवान का हमन करीला। और बाबा के आशीर्वाद से जब हमके ये पवित्र स्थान पर पहुँचे का मौका मिलल था, हम बाबा का पूजा सेवा कैसे छोड़ सके था। तो यहाँ से हमन बाबा के जो 12 ज्योतिर्लिंग पर जल अभिषेक करके हमन फिर वहाँ से आगे की तरफ बढ़े। यहाँ पे आप अंदर जाइए तो बाबा का और छोटे छोटे मंदिर बाटन एक गुफा की जैसन बना है, जहाँ लेकिन ऐसा लगल है कि ना जा पावल जाए, लेकिन आप जाइए वहाँ पे तो आप आराम से चला जाइए। यहाँ से आप देखा तो अंदर छोटा सा मंदिर का रास्ता बनावल बाटे अंदर, जहाँ पे बहुत छोटा सा स्पेस है, लेकिन आप सब वहाँ से निकल जाइए। देखे में लगा कि अरे कैसे जायल जाए, लेकिन जब वहाँ पर आप पहुँचिए ना तो आप आराम से अंदर चले जाना दर्शन करे बदे। और हमारा तो विनती बाटे कि अगर आप सब जाएँ तो ज़रूर जाएँ, काहे कि ऐसे मौका पे बार बार पहुँचे का सौभाग्य ना मिला। अगर जाए तो वहाँ पे ज़रूर दर्शन करें। यहाँ शंकराचार्य जी द्वारा उनका शिष्य और शंकराचार्य जी का भी स्वयं मूर्ति स्थापित रहा। एकदम छोटा सा स्पेस बाटे, लेकिन हाँ आप सब आराम से जाके दर्शन कर सकें ना। यहाँ पे भी हमन पूजा सेवा करे, बाबा के भी हमन यहाँ पे दान दक्षिणा चढ़ाए। और यहाँ से पंडित जी से आप जैसे ही दान दक्षिणा चढ़िए ना, पंडित जी वहाँ पे कलावा धरा बाटे जो आप सब देख सकते हैं। कलावा पंडित जी उठाए के आप सब के कलाई पर बांधे ना, मंत्र उच्चारण करत।
तो यहाँ से हमन धीरे धीरे कोशिश करी कि निकले भी बाहर। फिर यहाँ से हमन दूसरे मंदिर की तरफ आगे बढ़े। अंदर बिल्कुल भी हवा ना बाटे। अगर 5 मिनट से ज़्यादा भी ऐसे क्यों अंदर ना रह सकल, एकदम पसीना पसीना हो जाला कि आप सबन के का बताए। फिर यहाँ से हमन दर्शन करके आगे हमन त्रिवेणी संगम की तरफ बढ़े। त्रिवेणी संगम की तरफ जब बढ़े तो आप सबन के का बताएं, इतना अच्छा लगत रहा कि एक बार कुंभ में गए रहे, कुंभ के बाद दूसरी बार हमन यहाँ पे गुजरात के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में त्रिवेणी संगम की तरफ हमन दर्शन किए। नहीं तो सबसे पहले हम कुंभ में देखे रहे। आप सबन कुंभ गए रहे हैं दर्शन करे हुए देखी ना, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम सबन जरूर गए रहे, पूरा परिवार के संगे गए रहे कुंभ स्नान बदे। यहाँ गुजरात सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के यहाँ पे भी आपके मिल जाए त्रिवेणी संगम। यहाँ पे भरे आटा सान 10-10 रुपये का बेचे ने कि आप सब अगर मछली के आटा खियावल चाहे ना तो आप सबन खिया सके ना, पूजा भी कर सके ना। तो हमन यहाँ से आटा लिए, थोड़ा सा मच्छी के जल में आटा उटा डाले, थोड़ा घूमे फिरे। यहाँ पे पर्यटन स्थल बाटे, आप सबन घूम फिर के यहाँ पे समय भी बिता सके ना अच्छे से। तो यहाँ पे हमन पूजा वूजा करे, फिर मच्छी के आटा उटा भी खिलाए। फिर हमन यहाँ से भी दर्शन करके हमन निकले। बहुत लंबा, बहुत दूर में फैला है। यहाँ पे आपके साफ साफ त्रिवेणी संगम का पूरा ही मिल जाए झलक। लेकिन यहाँ पे जब भी आप पानी में उतरे ना तो बहुत संभाल के उतरे, क्योंकि पानी में बहुत काई रहा। हमन बहुत हाथ पकड़ पकड़ के धीरे धीरे उतरे, क्योंकि मन में एक लालसा रह जाले ना यार कि पहुँचा और अच्छे से अगर आप दर्शन ना कर पावा तो फिर मन में अरे गए फिर पहुँच पाइब ना पहुँच पाइब, तो भाई आयल है तो अच्छे से दर्शन के लें, हर केहू के मन में रहा। तो ऐसे हमन भी गए तो अच्छे से दर्शन वर्शन करके, थोड़ा सा डर रहा कि पानी में पैर ना फिसल जाए, लेकिन हम सबन आराम से एक दूसरे का हाथ पकड़ के उतरे। मच्छी के आटा भी खिलाए। फिर वहाँ से हमन सबन माता रानी का गोड़ धर कर फिर निकल ले। इतना हवा चलत रहल वहाँ की का बताई, बहुत अच्छा लगत रहल, मन के बहुत सुकून मिलत रहा, बहुत अच्छा लगत रहा। अब यहाँ से हमन सूर्य भगवान का, अगर आप वहाँ जाइए ना तो त्रिवेणी संगम से थोड़ा ही दूर पर माता जी का मंदिर भी बाटे और पंच पांडव गुफा भी बाटे। यहाँ पे पंच पांडव जो रहे ना उनकर मंदिर भी बाटे। वो सब यहाँ आए रहें तो उनकर यहाँ पे मंदिर स्थापित बाटे। और यहाँ पे आपको सूर्य भगवान का मंदिर ना बहुत कम जगह मिले। यहाँ पे सूर्य भगवान का मंदिर भी बाटे, लेकिन हाँ आप सब इनसे एक विनती करब कि आप सब अंदर जा पावे तो जाए, काहे कि अंदर बहुत ज़्यादा आप सब इससे पहले जो छोटी गुफा देखी तो कुछ नहीं बाटे। यहाँ पंच पांडव के गुफा में जाए बदे बहुत छोटा सा स्थान बाटे। वहाँ पर अगर एकदम पतील सा आदमी रहे ना ते ही जा पाए, और हवा का माध्यम भी बहुत कम बाटे। तो अगर केहू के सांस का तकलीफ होए या हष्ट पुष्ट आदमी रहे तो ना ही जाए। अगर एकदम पतील व्यक्ति है तो वो अपन कोशिश करके जा भी सकेला, लेकिन हवा का माध्यम वहाँ बहुत कम बाटे। यहाँ माता जी का भी मंदिर बाटे, आप सब जाए माता जी का मंदिर दर्शन करी, सूर्य भगवान का दर्शन करी। सूर्य भगवान का भी मंदिर बाटे। आपके सूर्य भगवान का मंदिर ना बहुत कम दिखे, लेकिन आप यहाँ जाइए ना तो यहाँ पे पांच पांडव गुफा के बाजू में ही सूर्य भगवान का मंदिर भी बाटे, माता रानी का भी मंदिर बाटे। तो वहाँ पे जाएँ और दर्शन जरूर करें। सौभाग्य से ऐसा जगह पहुँचे के मिलेला यार, अगर मिल जाए ना तो जरूर जाए के चाहिए। तो यहाँ तो हम सब दर्शन के लिए हाँ, लेकिन पांच पांडव की गुफा में हमन अंदर ना गेली, काहे कि जब पता चले कि बहुत ज़्यादा अंदर सफरकेशन होता तो हमरे सांस का तकलीफ तो ना बाटे, लेकिन हम डर के मारे घबराए के ना गए। सूर्य भगवान का मंदिर बाटे, यहाँ पे आप सब दर्शन करके सूर्य भगवान का मूर्ति भी मिला था, आप सब ले सके नहीं। और प्राइस भी ज़्यादा कॉस्टली ना बाटे, बजट फ्रेंडली बाटे। आप सब अपनी श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा चढ़ाए के आप सब दर्शन करके वहाँ से निकल सके नहीं। यहाँ पे आप सब इनके आगे एक चीज़ दिखाई हम कि बहुत छोटा छोटा, जैसे मंदिर का बहुत बड़ा बड़ा पुजारी ना होते जेकर हमके भी ना पता रहा। वहाँ गए तो जब देखे तो हम पूछे तो हमके पता चलल उनका छोटा छोटा सा वो बनावल जाला। हाई देखा ये सब आप सब देखा थी ना, तो उनका छोटा छोटा पीठ बनावल जाला, हमके भी ना पता रहा। जब वहाँ गए तब हमके पता चल, जब हम पूछली कि छोटे छोटे मंदिर कहाँ ही बनल, तो उसमें जो मंदिर के बहुत बड़ा बड़ा पुजारी होना जो सिद्ध आत्मा रहे ना, तो उनका जैसे यहाँ पर वो बनावल जाला पीठ। तो हमके अच्छा, तो यहाँ पे छोटा छोटा कई आपके जइए ना तो आपके दिखे। फिर यहाँ पे जब
आप ये बाणगंगा दिन देखत हैं बाबा भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग बाणगंगा। यहाँ पे हमेशा तो ना आप सबन दर्शन कर सके ना, लेकिन जो जिस टाइम पर हमन गए रहे ना वहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब तूफान चलत रह कि ना अंदर जाए बहुत मुश्किल रहा। कोशिश करके हमारे हस्बैंड जात रहे ना, लेकिन ये भी ज़्यादा अंदर ना जा पाए काहे कि उसमें लहर इतनी तेज मारत रहा ना कि आप सबन के का बताएं। तो हम सबन दूर से ही दर्शन करके प्रणाम करके बाबा के आगे की तरफ बढ़े। और लेकिन जाए तो बाणगंगा जरूर जाए जरूर, और अंदर ना जा पाए तो जाए कि कम से कम पानी में खड़ा होए, माँ जल स्पर्श करें, प्रणाम करें और आगे की तरफ बढ़े, लेकिन जाएं जरूर, स्किप बिल्कुल भी ना करें। हमेशा ना रहेला, अगर आप गर्मी के सीज़न में जाइए तो आपके इतना वहाँ पे लहर ना, तो हमन गर्मी के सीज़न में ना गए रहे, हमन ठंडी के सीज़न में मतलब गए रहे, थोड़ा बारिश के सीज़न भी रहा तो टाइम पर गए रहे। और यहाँ पे फिर हमन आए गए दूसरे मंदिर में, प्रगटेश्वर महादेव का मंदिर रहा, यहाँ पे भी आप दर्शन करे जाइए तो बहुत अच्छा। प्रगटेश्वर महादेव जी यहाँ पे जैसे कृष्ण भगवान जब आपन देह ताकत रहन, तो जैसे बहेलिया द्वारा जब तीर लगल है कृष्ण भगवान के, तो ई मंदिर में आए रहन, तो यहाँ पे साक्षात उनका मूर्ति बनावल है। हमन के इतना सौभाग्य रहा कि हमें कृष्ण भगवान का हमके हमारे पूरे परिवार के आरती भी मिलल, पूजा का सौभाग्य भी हमन के मिलल, हमन दर्शन के लिए कि हमन दोबारा पहुँच पावल जाएगी। लेट हो गया रहा, लेकिन हमन कहे कि नहीं, आज बिना दर्शन करे तो हमन ना लौटल जाए। तो हमन यहाँ दर्शन के के बाद हमन वापस होटल में वापस लौटे। फिर यहाँ पर लौटने के बाद हमन अपन राती का खाना पीना नाश्ता हमन मंगाए के अपन खाए पिए। फिर दूसरे दिन हमन वापस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग यात्रा के दर्शन बदे निकले। अब आगे हम आप सब इनके होटल का टूर जरूर करवाए। ये हमारे होटल का टूर बाटे जौन हमन सोमनाथ पैराडाइज में हमन रुका रहा, जौन हम आपसे कहे कि बजट फ्रेंडली बाटे। होटल आप सब देखत ही बहुत अच्छा रहा, बजट फ्रेंडली। आप सब जइए तो यहाँ पे कंफर्टेबल आप सब इनके फील हुई। होटल बहुत अच्छा रहा, स्टाफ बहुत अच्छा रहा, क्लीनिंग बहुत सही रहा, हर एक चीज़ यहाँ का अच्छा रहा। तो आप सब जब जाएँ ना यहाँ पे तो ज़रूर इस होटल में विज़िट करें, कहें कि आप सब इनके ज़्यादा महंगा भी ना मिले और बहुत बजट फ्रेंडली रहे, कंफर्टेबल रहिए आप सब अपने परिवार के संगे। हमन के तो यहाँ बहुत अच्छा लगा। यहाँ से हम दूसरे दिन नहा धो के तैयार होके बाबा के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे बदे हमन सब निकल गेली। तो हम जाए से पहले हमके लिए एक छोटा सा होटल का व्यू बना लें, ताकि कभी भी केहू के जाए के रहे तो ओकर हेल्प हो सके। तो यहाँ से हमारा परिवार सवेरे दर्शन बदे हमन निकल गेली बाबा के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे बदे। और यहाँ से जब हम होटल इतना नज़दीक रहा कि आप सबन के गाड़ी उड़ी करे का ज़रूरत ना, पैदल भी चल के जा सकत रहे। लेकिन यहाँ पे एक बाटे कि यहाँ पे मोबाइल अलाउड ना बाटे। यहाँ पर हमन रास्ता पर चलत ही ऐसे थोड़ा बहुत क्लिप्स हम ले ले ही, अंदर आपके बिल्कुल भी मोबाइल अलाउड ना बाटे। वहाँ पे कैमरा मैन आपके मिली हैं तो आप उनसे फ़ोटो खिंचा सकते हैं, लेकिन अंदर मोबाइल ले जाए बिल्कुल भी अलाउड ना बाटे। यहाँ सोमनाथ जो सबसे पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग रहा ना, ओकर यहाँ पुरान मंदिर भी प्राचीन मंदिर भी बाटे। अब एकदम भोले बाबा का नया ज्योतिर्लिंग वहीं बाजू में ही बना बाटे, जहाँ पे दर्शन कर बदे हमन जाती। लेकिन सबसे प्राचीन जो टेम्पल बाटे बाबा का, ओकरे जस्ट बाजू में ही आप सब वहाँ जाइए तो वहाँ भी दर्शन जरूर करें। जो अहिल्याबाई द्वारा स्थापित ज्योतिर्लिंग है ना, जस्ट वहीं बाजू में बाटे। तो यहाँ पे हमन बाबा के दर्शन कर बदे गए, बिल्कुल भी लाइन ना, आप सब के हम का बताई, बाबा का आशीर्वाद रहा, इतना सौभाग्य रहा कि बिल्कुल लाइन। और हमन एक दाई ना 5-5 दाई हमन बाबा का दर्शन करे। और आदमीन का लाइन और मेहरारून का लाइन अलग अलग है, औरतन का लाइन यहाँ अलग लगेले और यहाँ पे मेल का लाइन अलग लगेले। आप सब अलग अलग लाइन में जाके दर्शन कर सकते हैं, वहाँ से जल भी चढ़ा सकते हैं। जल आपके डायरेक्टली ना, वहाँ पे एक बनावल है जगह जहाँ पे आप सब इनके जल डायरेक्ट बाबा के शिवलिंग पर ही गिरल। तो यहाँ से आप सब जाए तो जल भी आप सब ना यहीं बाहर से लेकर जाए, क्या है कि अंदर जल ना मिलत, तो बाहर से जल लेकर जाएं और ज़रूर चढ़ाएं। जब हम दर्शन करके बाहर आए तो बाहर से आप अपने हिसाब से आप सब इनके परिवार बदे अगर कुछ लेवे क्या तो आप सब यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन सोमनाथ जाए ना जरूर तो वहाँ से चंदन जरूर लें, यहाँ का चंदन बहुत अच्छा रहा। तो हमन वहाँ से गए तो थोड़ा बहुत शॉपिंग और हमन चंदन भी खरीदे और दर्शन कह के आप सब इनके का बताई, इतना अच्छा लगल कि पूछा जिन। फिर यहाँ पर हमन कुछ और फोटो क्लिक किए। उसके बाद हमन यहाँ जो अहिल्याबाई द्वारा स्थापित प्राचीन भोलेनाथ जी का मंदिर रहा ना, जन जात का हम आप सब इनके दिखावत रहे, वो मंदिर में दर्शन कर बदे गए हमन। वहाँ पे आप सब जल और दूध वगैरह के द्वारा आप बाबा का अभिषेक कह सकें। यहाँ से हमन बहरे से दूध ले ली, दूध लेके हमन निकल गई।
मंदिर में जाए बदे भी आपके उतना लाइन ना मिले। हाँ, लाइन तो लगेला भाई, आप कनो भी तीर्थ स्थल पर जाएं तो लाइन तो लगावे के पड़ी। यहाँ पे भी लाइन में लगल, लेकिन उतना ज़्यादा ना। पहुँचले के बाद बहुत अच्छा दर्शन मिलल बाबा का। हमन अभिषेक भी कैली, पूजा भी कैली। पूजा कैले के बाद हमन थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ घूमे भी, और घूम के फिर हमन वहाँ से फ़ोटो वोटो क्लिक करके फिर बहरे आए। अब यहाँ से जइए ना दर्शन कर बदे, तो यहाँ प्राचीन मंदिर में भी जरूर जाएं दर्शन करे बदे, क्योंकि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के जस्ट बाजू में ही भोले बाबा का अहिल्याबाई द्वारा स्थापित ही ज्योतिर्लिंग वहाँ पे बाटे। यहाँ पे आपके अहिल्याबाई का मूर्ति भी मिल जाए। अहिल्याबाई जी का मूर्ति वहाँ भी हमने फ़ोटोज़ क्लिक किए। मंदिर में अंदर जाइए तो आप सब इनके हनुमान जी का, गणेश भगवान का, सबका प्रतिमा मिले अंदर। आपके बाबा का ज्योतिर्लिंग, यहाँ पर ज़्यादा गर्दी ना, यहाँ आप आराम से जल चढ़ा सकें ना, बिल्कुल भी ना उस सब घाई करने की जल्दी निकला। आप सब आराम से जल चढ़ा के पूजा करके बहरे आ सकें ना। फिर वहाँ से हमन थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए। फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करे के बाद फिर हमन वापस होटल बदे निकल गए। बहुत अच्छा आनंद मिला, बहुत ज़्यादा खुशी भैल। लेकिन हमारे एक विनती बाटे कि जब भी आप सभी जाएँ दर्शन कर बदे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का, तो अहिल्याबाई द्वारा स्थापित ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन करें। काहे कि सबसे प्राचीन और सबसे पुराना जो शिव मंदिर बाटे, तो वहाँ जाएँ तो ज़रूर दर्शन करें। और आपके बताएं, दर्शन करे के बाद इतना सौभाग्य, इतना खुशी मिलला कि ओकर कौनो भी हम आपके बता ना सकी। जब भी जाएं तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और ये अहिल्याबाई द्वारा स्थापित ज्योतिर्लिंग, दोनों ज्योतिर्लिंग का दर्शन जरूर करें। फिर यहाँ से हमन नाश्ता वगैरह लेके वापस होटल में पहुँचे। फिर वहाँ से हमन नाश्ता वगैरह कह के फिर दूसरे जर्नी का तैयारी हम सब इनको शुरू हो गई। अब हमन के यहाँ से जाए के रहा द्वारका धाम, जहाँ पे अब 4 धाम में से तीसरे नंबर पर आवाला द्वारका धाम। आप सब इनके हम का बताएं कि हमन का बिल्कुल भी सोचल समझल प्लानिंग ना रहा, लेकिन अचानक से बाबा के आशीर्वाद से हमन के धाम का भी दर्शन भैल, द्वारकाधीश जी के भी दर्शन भैल, और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन भैल। तो जब भी आप गुजरात साइड जाएँ ना तो ज़रूर जाएँ, काहे कि गुजरात के दूसरे छोर पर ही द्वारका धाम बाटे। तो वहाँ पहुँचने के बाद आपके 1 दिन लगेला। आप बस से वहाँ पे 4-5 घंटे में पहुँच भी जाना। तो वहाँ पहुँच कर ज़रूर दर्शन करें। ऐसा ना है कि आप सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे तो वापस आपके जाए के पड़ी। तो अगर आप 2-3 दिन का स्टे लेके जाते हैं, 4 दिन का स्टे लेके जाते हैं, तो आप आराम से वहाँ पहुँच कर 1 दिन स्टे करके बाबा का दर्शन करके सेम डे आप गुजरात बदे मतलब द्वारका धाम बदे निकल सकें ना। फिर वहाँ से पहुँचने के बाद हमन बस यहाँ बुक कैली। 1 दिन पहले हमन जाके वहाँ से बस का टिकट ले रहे। तो हमन बस से द्वारका पहुँचे। 4-5 घंटे का यात्रा रहल, कंफर्टेबल रहा, कोनो भी दिक्कत ना है, हमन आराम से पहुँच गए। वहाँ भी पहुँचने के बाद हमन एक